ये कौन सा कानून है और कौन सा आर्डर है ये? जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं, कोई आर्डर यहाँ मौजूद ही नहीं है। ये अल्ताफ और वकार अहमद वो दोनों हमारी ज़मीनों पे कब्जे की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को साथ भेज के आर्डर जारी करते हैं जाके इनके मकान गिरा दो। हमारे मकान तक गिराए जाते हैं, हमारी दुकानें बनी हुई थी वो गिर जाती हैं, वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। इतना जुल्म कि हम मरने पे आ गए हैं। पंजाब पुलिस इनके घर घुसती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करती है। इनके बेटियों के, इनके घर वालों के सर पर दुपट्टे नहीं थे, लेकिन पंजाब पुलिस अंदर घुस जाती है, दरवाजे तोड़ देती है। उधर खड़े हैं 6 लोग, जैसे कटहरे में खड़ा किया होता है, और कोई घर में मर्द नहीं था। कानून उनको इजाजत नहीं देता, कोई ऐसी को तो इख्तियार ही नहीं है बनी हुई जगह गिरवा सके। फिर क्यों गिरवाई है उन्होंने? अगर मैं इल्जाम ही लगा रहा हूँ ना तो एसी साहब को तो नहीं है इख्तियार। अगर वो औरत मर जाती है, गटर में चली जाती है और उसके खामन को उठा लिया जाता है, उनको मारा जाता है। इसी तरह हमें भी अगर मारने से इंसाफ मिलेगा तो हमें मार ले, हमें इंसाफ मिल जाए, इसके पहले कि हम जिंदा हैं। मरने के बाद इंसाफ मिलने का कोई फायदा नहीं है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। सैयद माजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन पर जुल्म हुआ है। एक तहसीलदार, एक वडेरा और वहां के निज़ाम ने मिलकर इनसे इनकी छत छीन ली है। इनका ये कहना है कि भाई अगर छितर मारने से, पंजाब पुलिस हमें पांजा लगाने से हमें इंसाफ मिलता है, अगर यही इंसाफ का तकाजा है तो आए, दावत है पंजाब पुलिस को कि इनको छितर मारें, इनको पांजा लगाएं, इनको जेल के अंदर बंद कर दें, क्योंकि ये मजलूम है और ये इंसाफ मांग रहे हैं। और बदकिस्मती से इंसाफ लेना और इंसाफ का तकाजा यही है आजकल पंजाब पुलिस के सामने। तो ये इनके पास कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस इनके घर घुसती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करती है। इनकी बेटियों के, इनके घर वालों के सर पर दुपट्टे नहीं थे, लेकिन पंजाब पुलिस अंदर घुस जाती है, दरवाजे तोड़ देती है। और ये सारा मामला क्या था इनसे जानते हैं। जरूर साहब, ये क्या हुआ? बेटियों के सर पर दुपट्टे नहीं थे, पुलिस अंदर घुस गई, क्या हुआ ये सारा मामला? सैयद माजिद हसन मेरा नाम है। असल में मामला ये है कि 2 भाई हैं, अल्ताफ और वकार अहमद। वो दोनों हमारी ज़मीनों पे कब्जे की कोशिश कर रहे थे पिछले कोई 2-3 माह से। वो प्रेशराइज कर रहे थे हमें कि इन पे कोई पर्चा दें, कोई कोशिश करें, ये गिरफ्तार हो जाएं, हम इनकी ज़मीनों पे कब्जा करें। पुलिस उन्होंने हमारे घर घुसाई, हमारी बहनों बेटियों को, जैसा कि आपने देखा। तो आप उसके बाद एसी साहब क्या करते हैं कि उनको बुला के एक ही ऐसे पुलिस को साथ भेज के आर्डर जारी करते हैं जाके इनके मकान गिरा दो। हमारे मकान तक गिराए जाते हैं, हमारी दुकानें बनी हुई थी वो गिर जाती हैं, वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। इतना जुल्म कि हम मरने पे आ गए हैं। हम मरियम नवाज साहब से गुजारिश करते हैं कि आप खुदारा देख लें, इंक्वायरी करवाएं। अगर हम हक पे हैं तो फिर हमें जिंदा हैं तो हमें इंसाफ मिल जाए, ना कि उस औरत की तरह। वो औरत मर जाती है, गटर में चली जाती है और उसके खामन को उठा लिया जाता है, उनको मारा जाता है। इसी तरह हमें भी अगर मारने से इंसाफ मिलेगा तो हमें मार ले, हमें इंसाफ मिल जाए, इसके पहले कि हम जिंदा हैं। मरने के बाद इंसाफ मिलने का कोई फायदा नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। ये जमीन किसके नाम थी? ये मेरी वालदा के नाम थी, अभी ये मेरे नाम है, हो चुकी है, क्योंकि जमीन मेरे नाम है और मेरे बाकी रिश्तेदारों के नाम है। ये जो 2 भाई हैं, इनके पास एक मरले का भी इंतकाल पूरे हासिलपुर में नहीं है, मौजूद है। इनके पास कोई इंतकाल नहीं है। वो अभी भी हमारे रिश्तेदारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें 5 मरले 10 मरले का इंतकाल मिल जाए, एक मरले का नहीं। बस कब्जा किया होगा किसी ने, जायदाद उनको दे दिया है। एसी साहब आप सारी चीजें आपके नाम। हम यही समझते हैं कि एसी साहब की कोई डील हुई है या एसी साहब पे कोई प्रेशर था, इसलिए वो कर रहे हैं। अदरवाइज कानून उनको इजाजत नहीं देता, कोई ऐसी को तो इख्तियार ही नहीं है बनी हुई जगह गिरवा सके। फिर क्यों गिरवाई है उन्होंने? अगर मैं इल्जाम ही लगा रहा हूँ ना तो एसी साहब को तो नहीं है इख्तियार। जब ज़रूरी जगह होती तो ठीक है, लेकिन उन्होंने गिरवा दी है। ये मेरे पास वीडियोस मौजूद है। हाँ, हमने तहसीलदार साहब से मांगा है कि कोई आर्डर है, तो उन्होंने कहा एसी साहब से बात करें, मेरे पास कोई आर्डर नहीं है। अब आर्डर के बगैर जो गिरवाएंगे वो इल्जाम है। फिर इल्जाम तो तब हो, हम ऐसे बात कर रहे हैं, हमारे पास सबूत है, हम सबूत देने को तैयार है, कोई सुनने वाला हो बस। अब ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं, क्या हो? और ये जो चादर और चार दरवाजे का तकद्दुस इस्तेमाल हुआ है, दरवाजे तोड़े, ये क्यों तोड़ेंगे? ये प्रेशराइज करने के लिए कि किसी तरह कब्जा वैसे हो जाए। जब कब्जा नहीं हो सका तो एसी साहब ने कोई आर्डर जारी किया है, नहीं किया उन्होंने। पुलिस, चूंकि पुलिस खुद तो नहीं आके कब्जा करवा सकती थी, एसी साहब ने भेजा है, उन्होंने आके कब्जा करवा दिया। और जब हमने कब्जा पहले लिया था तो हमें कहते थे कि ये कब्जा जाके फ्रंट कब्जा लें, मकान कुछ बने हुए हैं, अभी भी वो इंतकाल हमारे नाम है, कब्जा कोई और लोगों का है, वो कह रहे हैं जाके अदालत से लें। हमारे बने हुए
बगैर अदालत के एसी साहब ने उनके हवाले कर दिए और इंतकाल भी हमारा, और उन्होंने अब क्या कर सकते हैं हम, सवाया मरने के हमारे पास कुछ नहीं है बस। जब छापा मारा गया, पुलिस आई, दरवाजे से मैं आपको क्या बताऊं कि ये मरने का मकाम है। रात को 4 बजे ये लोग हमारे घर में घुसे हैं और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें ये सीन में औरतें खड़ी हैं और ये लोग उधर खड़े हैं, 6 लोग जैसे कटहरे में खड़ा किया होता है, और कोई घर में मर्द नहीं था। दीवारें फलांग के घर के दरवाजे तोड़ दिए, वीडियोस हमारे पास मौजूद है। इतना बड़ा जुल्म, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। हम सैयद हैं, शरीफ सैयद हैं, ये कब्जा माफिया है, इनके खिलाफ एक्शन करें और हमें हमारी जमीनें वापस लेके दी जाए। नवाज साहिबा तो कहती हैं कि औरत उनकी रेड लाइन। अब रेड लाइन आपके सामने है, हम सबूत देने को तैयार हैं, पता चल जाता है रेड लाइन है, लेकिन मुझे हकीकत है वो है भी सही रेड लाइन, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि उन तक अभी ये बात पहुँची नहीं है। जब उन तक पहुँचेगी तो वाकया ही वो रेड लाइन साबित होगी, और मेरा ईमान है ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन उन तक हमारी आवाज़ आपके तवज्जुह से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से, जब उनके तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा और ये लोग सारे इसी समय सब मुअत्तल होंगे अल्लाह के हुक्म से। सैयद माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि हमारे घर में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल हुआ है, औरतों के सरों पर दुपट्टे नहीं थे, लेकिन पुलिस आई, कोई घर पर मर्द मौजूद नहीं था और आकर डराते रहे, धमकाते रहे। ये सारा मामला क्या था आपने इनकी ज़ुबानी सुना। फिलहाल हमें इजाज़त दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।